नमस्कार, मैं सुनील रावत, एनिमेशन डिपार्टमेंट, मिनर्वा इंस्टीट्यूट। हम बात करेंगे कि एनिमेशन होता क्या है और इसमें जॉब कहाँ-कहाँ उपलब्ध है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एनिमेशन होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा-सा हम समझेंगे। एनिमेशन 2 चरणों में पूरा होता है, एक है 2D एनिमेशन और एक है 3D एनिमेशन। तो जैसे मैंने बोला कि एनिमेशन को पहले हम समझेंगे कि एनिमेशन होता क्या है। नॉन लिविंग थिंग्स, सपोज हमें कोई नॉन लिविंग थिंग्स है, उसमें मोशन देना है, उसको सजीव करना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? कंप्यूटर के थ्रू या मैनुअल ड्राइंग बनाते हैं, उसकी शीट्स बनाते हैं और हम डिफरेंट डिफरेंट पोजेस बनाते हैं किसी शीट्स पे और उसको रैपिडली चलाते हैं। तो जब हम उनको रैपिडली चलाते हैं तो अलग अलग जो स्टेप्स बनाए हुए हैं वो हमें कैप्चर होते हुए ऐसे दिखते हैं कि वो मोशन में आ गए हैं। तो इस तरीके का जो प्रोसेस होता है वो एनिमेशन कहलाता है। अब रही बात कि एनिमेशन कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, तो एनिमेशन आज के टाइम पे हर एक फील्ड में यूज हो रहा है। चाहे आपका मेडिकल फील्ड हो, चाहे आपका एजुकेशन हो, चाहे आपका न्यूज़ वाला पार्ट है, सारी जगह एनिमेशन का यूज हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट में एनिमेशन का यूज हो रहा है। अब बात करते हैं कि दो चरण जो बताए थे एनिमेशन के, 2D और 3D। पहले 2D से हम स्टार्ट करते हैं। 2D में क्या होता है कि हम शुरुआत में ड्राइंग एंड स्केचिंग की स्किल्स डेवलप करवाते हैं। उसके बाद हम उनको सॉफ्टवेयर्स पे जाके डिजिटली रिड्रॉ करवाते हैं। ठीक है, तो जो डिजिटली सॉफ्टवेयर्स होंगे वो हमारे पास 2D के पार्ट पे है, अडोब फोटोशॉप और अडोब इलिस्ट्रेटर। और इसके साथ साथ हमारे पास है कोरल ड्रॉ। दो सॉफ्टवेयर जो है, कोरल ड्रॉ और इलिस्ट्रेटर, ये है हमारे वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, इनमें हम लार्ज स्केल पे कोई चीज क्रिएट कर सकते हैं। जबकि हमारे पास रास्टर सॉफ्टवेयर आता है फोटोशॉप, इसमें हम इमेज एडिट कर सकते हैं। इट मीन्स कि हमने इमेज क्लिक की और उसके बाद उसमें कलर करेक्शन करना है या थोड़ा सा सेचुरेशन लेवल या थोड़ा सा उसमें कुछ चीज़ें एनहेंस करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फोटोशॉप का यूज करते हैं। अब जब ये फोटोशॉप में हमने 2D का प्रोसेस कर दिया है, तो उसके बाद हमारे पास एक और एडवांस सॉफ्टवेयर आता है, 2D एनिमेशन फ्लैश। तो इसमें कार्टून जो हमने ड्राइंग के थ्रू कोई चीज क्रिएट की है, उसको हम यहाँ पे मोशन वे में लेके जाएंगे। तो वो कैसे लेके जाएंगे? हमको फ्रेम बाय फ्रेम इसके ड्रॉ करने पड़ेंगे। उसके लिए हमारे पास है 2D एनिमेशन फ्लैश सॉफ्टवेयर। तो उसके थ्रू हम 2D में जो कार्टून बनते हैं या कार्टून के अलावा कोई भी चीज नॉन लिविंग थिंग्स है, उसको हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हुए दिखाना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं 2D एनिमेशन फ्लैश सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब उसके बाद आता है इन्हीं के साथ जो इंगेज हो सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें आता है ऑडियो एडिटिंग, जो हम अडोब ऑडिशन से कंप्लीट करवाते हैं। और एक आता है वीडियो एडिटिंग, जो अडोब प्रीमियर प्रो से कंप्लीट करवाते हैं। अब जब ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता है तो ये स्टेप हमारा कहलाता है 2D एनिमेशन का। तो 2D एनिमेशन में जो मैंने ये सॉफ्टवेयर बताए थे और मैनुअल ड्राइंग एंड स्केचिंग का पार्ट बताया था, ये 2D एनिमेशन का पार्ट है। अब रही बात कि इसमें जॉब सेगमेंट क्या क्या है, तो शुरुआत में जैसे मैंने बताया कि अगर आप ड्राइंग एंड स्केचिंग अच्छी है तो आप स्केच आर्टिस्ट बनते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप दो सॉफ्टवेयर जो मैंने बताए थे 2D के लेवल पे, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, और एक और एडिशनल सॉफ्टवेयर जो बताया था कोरल ड्रॉ, इनको सीख जाते हो तो आप ग्राफिक डिजाइनर की जॉब अचीव कर सकते हो। उसके बाद जस्ट दो सॉफ्टवेयर और इसमें इंक्लूड किए थे मैंने, ऑडियो और वीडियो। तो ऑडियो और वीडियो के पार्ट पे आप वीडियो एडिटर बन सकते हो। यहाँ पे एक और सॉफ्टवेयर हमने डिस्कस किया था, अडोब फ्लैश, 2D एनिमेशन फ्लैश। तो इसमें क्या है कि जब आप ये सॉफ्टवेयर सीख जाते हो, आप 2D एनिमेटर जॉब अचीव कर लेते हो। ठीक है, तो ये 2D के पार्ट पे जॉब सेगमेंट बताया मैंने। अब आते हैं 3D के पार्ट पे। तो 3D जो सॉफ्टवेयर है हमारे पास यहाँ पे ऑटोडेस्क के हैं, 3ds मैक्स और 3D माया। पहले हम बात करते हैं 3ds मैक्स की। 3ds मैक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसमें कंप्लीट प्रोसेस होता है कि जहाँ पे हम मॉडल बनाते हैं, मॉडल बनाने के बाद हम उस पर टेक्सचर करते हैं, फिर आता है रिगिंग करना, फिर आता है लाइटिंग करना, फिर आता है
एनिमेशन करना उसको, और एक प्रोसेस आता है रेंडर करना एट द एंड, मतलब कि जब सारी चीजें कंप्लीट हो गई उसको रेंडर करते हैं, फाइनल आउटपुट के लिए रेंडर करते हैं। तो शुरुआत का जो पार्ट बताया था मैंने कि मॉडलिंग, तो जो मैक्स के पार्ट पे मॉडलिंग बता रहे हैं हम, उसमें 3 तरीके की मॉडलिंग होती है। एक होता है आर्किटेक्चरल मॉडलिंग, जिसमें आप इंटीरियर डिजाइनर और एक्सटीरियर डिजाइनर का कंप्लीट पैकेज प्राप्त करते हैं, कि उसमें आपको इंटीरियर डिजाइनिंग भी सिखाई जाती है और एक्सटीरियर डिजाइनिंग भी सिखाई जाती है। और मॉडलिंग का ही दूसरा पार्ट है, उसमें आप प्रोडक्ट मॉडलिंग, जहाँ पे आपको प्रोडक्ट मॉडलिंग इट मीन्स की जस्ट लाइक आई हैव ए मोबाइल, इस तरीके का आपको मोबाइल डिजाइन करना है, तो ये प्रोडक्ट मॉडलिंग का पार्ट होता है। ठीक है। और एक और पार्ट आता है, जैसे सपोज करो करेक्टर डिजाइनिंग। करेक्टर डिजाइनिंग सुना होगा, तो उसमें करेक्टर डिजाइनिंग मतलब रियल ह्यूमन कैरेक्टर भी आप डिजाइन कर सकते हो, या कार्टून कैरेक्टर जो मूवी के लिए, मूवी लेवल के लिए बनते हैं, या आजकल गेमिंग सेक्टर में जो गेम इंडस्ट्री है उसके लिए गेम कैरेक्टर डिजाइन करना है, तो वो कैरेक्टर डिजाइनिंग का पार्ट आएगा। तो 3 तरीके की मॉडलिंग बताई मैंने इसमें 3ds मैक्स में। एक है आर्किटेक्चर मॉडलिंग, जिसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर डिजाइनिंग कंप्लीट करवाया जाता है। एक है प्रोडक्ट डिजाइनिंग, जहाँ पे प्रोडक्ट मॉडलर जो है प्रोडक्ट डिजाइन करता है। और एक है कैरेक्टर डिजाइनिंग, सपोज किसी को रियल कैरेक्टर बनाना है तो रियल कैरेक्टर बना सकते हैं, या फिर कार्टून कैरेक्टर जो मूवी वगैरह कार्टून मूवी के लिए डिजाइन होते हैं वो बना सकते हैं। अब बात करते हैं, सेम प्रोसेस है इसका माया 3D, ऑटोडेस्क 3D माया का। तो उसमें भी सेम प्रोसेस चलता है, बट उसमें एक चीज थोड़ा लिमिट हो जाती है, वो है आर्किटेक्चर। उसमें आप एक्सटेंड लेवल पे आर्किटेक्चर का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें यूनिट स्केल इतना प्रॉपर सेटअप नहीं दिया हुआ है कि हम प्रॉपर मेजर कर सके कि इसने इतने सेंटीमीटर के हिसाब से ये चीज हम बना रहे हैं। तो वहां पे हम आर्किटेक्चर वाला पार्ट लिमिट कर देते हैं। बाकी अदर पार्ट उसमें जो आते हैं, कैरेक्टर डिजाइनिंग उसमें भी आएगा, कैरेक्टर मॉडलिंग, प्रोडक्ट मॉडलिंग उसमें भी आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें उसमें भी आएंगी। सेम चीज उसमें टेक्सचरिंग पार्ट भी आएगा, उसमें रिगिंग पार्ट भी आएगा, उसमें लाइटिंग पार्ट भी आएगा, उसमें रेंडरिंग पार्ट भी आएगा, और एट द एंड उसमें एनिमेशन का पार्ट भी आएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि जॉब सेगमेंट 3D के पार्ट पे, चाहे वो 3ds मैक्स है या 3D माया है, तो उसमें जॉब सेगमेंट कहाँ पे है। तो हमने शुरुआत का प्रोसेस बताया था कि अगर 3ds मैक्स में वो मॉडलिंग प्रोसेस में आता है, तो वो एज ए इंटीरियर डिजाइनर अपना फ्यूचर बना सकता है, एज ए एक्सटीरियर डिजाइनर अपना फ्यूचर बना सकता है, एज ए प्रोडक्ट डिजाइनर अपना फ्यूचर बना सकता है, एज ए कैरेक्टर डिजाइनर अपना फ्यूचर बना सकता है। ठीक है। तो ये है मॉडलिंग वाला पार्ट, इसमें इतने सेगमेंट बता दिए मैंने जॉब के। देन आता है उसके बाद टेक्सचरिंग का। टेक्सचर में क्या होता है, टेक्सचर में हमने जो मॉडल बनाया है उसमें हमने जिस तरीके का उसमें कलर टोन देना है, या अगर कोई क्लॉथ टाइप का आपने कुछ चीजें उसमें बनाई है, तो उस क्लॉथ को कैसे आपने टेक्सचर करना है, वो पार्ट आता है टेक्सचरिंग का। तो वो कौन करता है, जो टेक्सचर आर्टिस्ट होता है। तो एक जॉब टेक्सचर आर्टिस्ट की इसमें डेवलप हो जाती है। और इसके बाद का प्रोसेस आता है कि रिग। रिग मतलब कि जिसमें रिगर, एक जो जॉब सेगमेंट बनता है वो रिगर का बनता है। तो रिगर कौन होता है, जो कैरेक्टर जो हमने बनाया है उसके अंदर बोन सेटअप करना। जैसे सपोज हम ह्यूमन बीन है, तो हमारे अंदर जो स्केलेटन लगा हुआ है, किस स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया हुआ है संरचना, वैसे ही आपने जैसा मॉडल क्रिएट किया हुआ है उसको उसी हिसाब से आप क्या करोगे, बोन सेटअप करोगे। तो बोन सेटअप कौन करता है, जो रिगर आर्टिस्ट होता है। तो रिगर आर्टिस्ट एक जॉब सेगमेंट हुआ इसमें। अब आते हैं लाइटिंग आर्टिस्ट की बात। लाइटिंग आर्टिस्ट जैसे सपोज करो जिस इन्वायरमेंट में मैं बैठा हूँ, कि कहाँ से लाइट ग्लो हो रही है, कितना पार्ट मेरा इल्यूमिनेट कर रहा है। ठीक है, ये सारा हमें क्या करना है, जो लाइटिंग पार्ट है उसमें हम ये चीज सीखते हैं। तो ये कौन करता है, जो लाइटिंग आर्टिस्ट होता है। तो उसमें सेम चीज आपने किस इन्वायरमेंट में किस सेटअप में आपको कैरेक्टर को मोशन करवाना है, आपने बैकग्राउंड बनाना है, या खाली रूम में उसको वॉक कराना है, या कहीं आउटर प्लेस पे आउटडोर शूटिंग के लिए आपने उसको यूज करना है उस कैरेक्टर को। तो आपको आउटडोर के लिए सनलाइटिंग का कैसे इस्तेमाल होगा, इंडोर के लिए जो ये हमारे पास लाइट होती है इंडोर की, उसको कैसे इस्तेमाल करना है कि प्रॉपर लाइटिंग का सीन सेटअप हो। तो ये कौन करता है, जो लाइटिंग आर्टिस्ट होता है। तो एक जॉब सेगमेंट लाइटिंग आर्टिस्ट की भी यहाँ पे बनती है। अब बात करते हैं रेंडरिंग की। तो रेंडरिंग क्या है, एक प्रोसेस है जहां आपने जैसे मॉडल बनाया, उसको टेक्सचर दे दिया, उसको रिगिंग कर दिया, उसके बाद आप उसको लाइटिंग लाइटिंग के साथ प्रॉपर दिखाया, उसके बाद लास्ट में आउटपुट चाहिए आपको उसका। तो आप क्या करते हो, उसका रेंडर निकालते हो।
तो रेंडर निकालने वाला कौन होता है? रेंडर आर्टिस्ट। इट मीन्स कि उसको सारी चीजें पता है कि क्या क्या सेटअप चाहिए इसके लिए, क्या क्या वैल्यू चाहिए कि लाइट प्रॉपर इसमें ग्लो करे, कहाँ पे कौन सी लाइट की इंटेंसिटी कम रखनी है, वो सारा किसमें आएगा? आपका रेंडर सेटअप में। तो रेंडर सेटअप एक रेंडर आर्टिस्ट स्पेशल इस फील्ड के लिए होता है। और एक और चीज जहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस कर दी वो था एनिमेशन। ठीक है, 3D एनिमेशन। तो जैसे आपने मॉडल कंप्लीट बना दिया, जिसमें आपने मॉडलिंग किया, कैरेक्टर में मॉडलिंग कर दिया, उसके बाद आपने उसमें टेक्सचर दे दिया, उसके बाद आपने उसमें रिग कर दिया, मतलब बोन सेटअप लगा लिया, उसके बाद आपने उसमें लाइटिंग दे दी, और आपने उसके बाद उसको मोशन कराना है। मोशन मतलब कि वो कैरेक्टर मूव कर रहा है, वो एक्टिविटी कर रहा है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? जो उसमें मूवमेंट दे रहा है, जब तक वो आपने बोन सेटअप लगा दिया, उसके बाद मूवमेंट देना जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं एनिमेशन। और वो कौन करता है एनिमेशन? एनिमेटर। तो जो 3D के पार्ट पे एनिमेशन करेगा उसको 3D एनिमेटर का टाइटल दिया जाता है। एक जॉब सेगमेंट 3D इसका जो मैंने अभी डिस्कस किया 3D एनिमेटर का पार्ट बन जाता है। अब जब ये चीजें सारी चीजें हो जाती हैं तो ये 2D और 3D का ये अलग अलग डेफिनेशन मैंने बताया। 2D के लेवल पे 2D एनिमेटर बनता है, 3D के लेवल पे 3D एनिमेटर बनता है। तो इसमें जॉब सेगमेंट मैंने दोनों में बता दिए। अब इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, सॉफ्टवेयर इट मीन्स की डिजिटल कंपोजिशन उसको कह सकते हैं, जहां पे आपने सुना होगा VFX पार्ट। VFX पार्ट क्या है? VFX किसी भी कोई भी स्पेशल इफेक्ट आपको सीन में क्रिएट कराने हैं, जो अपने कंपोजिशन बनाना है उसमें क्रिएट कराने हैं। इट मीन्स कि वो फायर ब्लास्ट का हो सकता है, वो कुछ मैजिक फ्लेयर्स हो सकते हैं, या कुछ भी इस तरीके की चीजें बनानी हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा कि उसमें आपको VFX का पार्ट सीखना पड़ेगा। तो ये किस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम सिखाते हैं? डिजिटल कंपोजिशन। तो इस सॉफ्टवेयर, इसके लिए हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं अडोबे आफ्टर इफेक्ट। ठीक है, इसी में एक और पार्ट आता है, इसी में जो डिजिटल कंपोजिशन वाला पार्ट है, कि आपने मूवी में देखा होगा कि मैक्सिमम मूवी क्या बनते हैं? ग्रीन स्क्रीन के आगे या ब्लू स्क्रीन के आगे। तो ये क्या है? क्रोमा सेटअप होता है। तो इसको कैसे रिमूव किया जाता है? ये भी एक प्रोसेस है, ये VFX के सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हम इसको रिमूव कराते हैं। तो ये जो मैंने सारा प्रोसेस बताया एनिमेशन का, ये शुरू होता है हमारा 2D लेवल से और 3D लेवल तक, और इसमें स्पेशल इफेक्ट, ये सारी चीजें जो मैंने डिस्कस की है, ये कंप्लीट पैकेज आपका एनिमेशन के अंदर आता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जितना मैंने गाइड कर दिया है इतना काफी रहेगा समझने के लिए। तो मैं अपने सेगमेंट को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। शायद ये आपको पसंद आए, और इसी तरीके से इसमें आप करियर बना सकते हो। और बेस्ट वे है कि इसमें सबसे अच्छी चीज है कि आज के टाइम पे, करंट टाइम पे सबसे ज्यादा जॉब हमारे एनिमेशन सेगमेंट में, एनिमेशन कंपनी में, एनिमेशन पोर्टफोलियो में, जहां पे आप कितनी जॉब जो मैंने बताई है ये सारा आप अचीव कर सकते हो। और इसके लिए आपको मेट्रो सिटीज, जैसे आपने देखा होगा कि मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, पहले इन्हीं सिटी में ये जाना पड़ता था आपको कंप्लीट एनिमेशन कोर्स करके। बट आपके पास क्या है कि जो 2D और 3D के पार्ट के बेसिक चीजें हैं, उनको आप एज ए फ्रीलांसर भी आप जॉब इसमें अचीव कर सकते हो, एज ए फ्रीलांसर भी आप इसमें वर्क कर सकते हो। और अगर एज ए फ्रीलांसर आपको जॉब वो नहीं करनी, तो आपको 2D और 3D के लेवल पे जो बेसिक जॉब है, जैसे 2D एनिमेटर और स्केच आर्टिस्ट, इलिस्ट्रेशन आर्टिस्ट, ये सारा आप क्या कर सकते हो? जो आपकी जहाँ पे आप सिटी में हो, इस जगह आप इनकी जॉब आराम से अचीव कर सकते हो, क्योंकि इंडस्ट्री इतनी वास्ट हो सकती है, आपको ये जॉब इजीली अपनी सिटी में प्रोवाइड हो जाते हैं।